नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त, कुल 35 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार पुलिस अवैध बालू खनन के विरुद्ध जल्द चलाएगी बड़ा अभियान। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांगों के समर्थन में राजद कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और जदयू ने केंद्र सरकार पर युवाओं को बेरोजगार बनाने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी। जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी। चौथी कृषि रोड मैप के अंतर्गत 51 निःशुल्क कृषि विद्युत संबंधीकरण संरचना के निर्माण के लिए 2190 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने लौरिया डिस्टिलरी पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाया को लेकर स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में दी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालयों में 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 प्राध्यापक के पदों को होने वाली नियुक्ति को लेकर नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 10+2 के आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है। गृह विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी दी गई। ERSS परियोजना के अंतर्गत डायल 112 को देहाती क्षेत्रों में भी लाने के लिए मंजूरी दे दी गई। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 3393 छूटे हुए टोलों बसावट में पेयजल की व्यवस्था के लिए 1063 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पटना के मेट्रो के 2 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। पहला प्रस्ताव गांधी मैदान स्थित टमटम पड़ाव की जमीन पर राज्य सरकार को स्थानांतरित की गई है, जबकि दूसरे प्रस्ताव मेट्रो स्टेशन को लेकर गांधी मैदान के 4 दीवारी के बाहर फुटपाथ मंदिर के पश्चिम की जमीन को नगर विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये सारी जल संसाधन विभाग की विभिन्न नहरों में कालीकरण, ये पक्कीकरण की योजना है और साथ ही साथ जो पथ है, जो सर्विस रोड है, उसका कालीकरण है, जो मैंने अभी पढ़ा। सर, ये 25 नंबर में हु इज द कंसल्टेंट? ये अभी कंसल्टेंट अभी बहाल नहीं हुआ है। अभी कंसल्टेंट के लिए स्वीकृति लिए है, उसके बाद ये कंसल्टेंट के लिए बिड होगा। ओके। आपका नगर विकास विभाग में केंद्र प्रायोजित योजना था, ये है 34 नंबर। इसमें 400 करोड़ DCF से लिया गया था, उसकी घटनात्मक स्वीकृति। ये केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 है। तो सेंट्रल शेयर आ गया था, उसी को निकासी के लिए DCF से विभाग ने प्रस्ताव दिया था। अब विभाग ने उसका घटनात्मक स्वीकृति दिया। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 20 जो इंटरनेट सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज राज्य के कार्यालय में देता है, 17 नंबर। ये 505 अरब 64 करोड़ 2 लाख रुपए की योजना है, 3.0। अब इसमें यह व्यवस्था है कि सभी थानों को जोड़े जाएंगे 20 से, सभी पंचायतों को जोड़े जाएंगे और सारे जितने नेटवर्क हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक तो केवल ब्लॉक और अंचल थे, अभी पूरे थाने तक और पूरे पंचायतों तक ये नेटवर्क जाएगा, जहाँ से इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवा सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा सर्विसेज है उसके लिए उपलब्ध होगी और कार्यालय जो सरकारी पंचायतों का कार्य और थाना को कार्य भी। आपदा प्रबंधन विभाग 1 नंबर एजेंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार पुलिस अवैध बालू खनन के विरुद्ध जल्द ही बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पटना हो या दूसरे जिले, जहां भी अवैध बालू खनन हो रहा है वहां पहुंचकर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और जहां लीगल बालू खनन होगा वहां पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, ताकि सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो। दोनों मामलों में हमारा संज्ञान हुआ है, पुलिस ने इस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार हम लोग, जैसा आपको पहले भी बताया, किसी भी प्रकार के बालू उत्खनन के विरुद्ध जो भी अपराध कर्मी शामिल हैं, जो भी इसमें माफिया शामिल हैं,
किसी भी प्रकार का वो हथियार रखते हैं, उन सब के विरुद्ध जो भी गिरोह हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस प्रकार पूरे गर्मी के महीने में लगातार हमने विशेष टीम बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ चैनल 24। आने वाले त्योहारों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। खासकर दीपावली, छठ जैसे त्योहार में ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ में उनकी सुरक्षित यात्रा पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है। इसी को देखते हुए पटना जंक्शन पर STS, GRP और RPF के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल थी। घंटों तक चले मॉक ड्रिल को देखकर यात्री भी अचंभित थे। इस दौरान संभावित आतंकी हमले से निपटने के लिए जवानों ने शानदार तरीके से मॉक ड्रिल में अपनी जाबाजी का परिचय दिया। इसके अलावा बम और डॉग स्क्वाड की टीम ने पटना जंक्शन पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अपनी मांगों के समर्थन में ग्रामीण चिकित्सक ने राजद कार्यालय के बाहर धरना दिया। चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इनका कहना है कि इनकी मांगे नहीं मांगी जा रही है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जापान गए हैं, कभी दिल्ली गए हैं, कभी रांची गए, मिल नहीं पाते, तरह तरह के बहाना बनाते। ये पहली सरकार तेजस्वी यादव चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे कि हम सरकार में जैसे ही आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य रूप में बहाल करेंगे। अरे पहली सरकार तुम में निकम्मी सरकार, तुमको लाज और शर्म खो बैठा है कि आज हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेंड होते हुए तुम लोग रोड पर ला दिया और निपर और अनपढ़ों से अलबेंडा जोल पैरासिटामोल ORS और आयरन के गोलियां गोली बटवा रहे हो, नीम हकीम खतरे जाने वाली बात कर रहे हो। तो अब हम लोग लाज अजीब हो गए हैं। यदि सरकार हमारी बात नहीं समझी है तो लोकसभा और विधानसभा 2024 में समझ करने का काम करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग उनको चुनाव में जिताते हैं चिनिया और पकौड़ा और बादाम खाने के लिए विधानसभा में हमारे संबंध में कोई नियम नहीं बनता है। स्वास्थ्य मंत्री को आना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। केंद्र और राज्य सरकार के बीच युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला जारी है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने जो वायदा किया था उस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली के तहत 1,20,000 युवाओं को रोजगार दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला और भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दरबारी बताया और कहा जो लोग रोजगार पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे वह कहाँ हैं? केंद्र सरकार का रोजगार देने का वादे का क्या हुआ? भाजपा के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। कहाँ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक राग दरबारी? आईना की तरह साफ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक झटके में 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी और केंद्र सरकार 51,000 पूरे देश में और उसमें मात्र 133 बिहारी। गंगा जी में डुबकी लगाइएगा कि जमुना जी में लगाइएगा कि दिमाग प्रदूषित है? जुबान खोले भाजपा, वायदे का रोजगार का क्या हुआ?
ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में डायल 112 के दूसरे चरण का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, यह कहना है एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का। एडीजी के मुताबिक इस बात का इंतजार लंबे समय से मुख्यालय को थी, कब सरकार की तरफ से 112 के दूसरे चरण के विस्तार के लिए स्वीकृति मिलती है। उन्होंने बताया कि जैसा कि आज सरकार स्तर पर इसकी स्वीकृति के साथ 766 करोड़ 71 लाख 35 हजार की राशि अलॉट करने की भी अनुमति मिल गई है। अब हम लोग बहुत जल्द दूसरे फेज का काम पूरा कर लेंगे। इस दौरान एडीजी मुख्यालय ने आमजनों से अपील भी की कि आप लोगों को किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई जानकारी मिली है तो आप इसकी जानकारी डायल 112 को दें, तकरीबन लोग अपना अपना काम बेहतर से समय रहते कर सके। देखिए, डायल 112 का दूसरे चरण की भी स्वीकृति मिलने की सूचना है और अब इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे। सारी योजनाएं बनी हुई हैं। अब इसमें प्रोक्योरमेंट है, ट्रेनिंग है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और पूरे बिहार राज्य में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का पूरा नेटवर्क बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। फेज़ 1 का नेटवर्क ऑलरेडी शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें पटना सबसे आगे है। पूरा पटना का नेटवर्क उसमें शामिल है। अन्य जिला मुख्यालय भी इसमें शामिल थे। अब राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी सुविधा शीघ्र बहाल होगी। आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक और आकस्मिक कोई भी मामला आपके पास आता है तो 112 को कॉल करें। 112 की वाहन शीघ्र आपके पास में पहुंचेगी और आपकी समस्या का निदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डाक विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज विभाग के द्वारा रैली निकाली गई और पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि किसी तरह की शिकायत भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डाकघर में की जा सकती है। ये लोगों की सुविधा के लिए इस तरह के सतर्कता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार को हम लोग बढ़ावा नहीं दें, खत्म करें। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हमेशा हमारे यहाँ बहुत समय से मनाया जा रहा है ये सतर्कता जागरूकता अभियान, और ऐसे चलता ही रहे, जिससे लोग अपना कंप्लेन हमारे पास करें और हम लोग उसका निदान करते रहे। इससे उनका थाना में है चोरी डकैती भी होगा क्या? नहीं हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है। हाँ, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा हर वर्ष एक सप्ताह का हम लोग का कार्यक्रम चलता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए। लेकिन इस बार यह कार्यक्रम पिछले 3 महीनों से चल रहा है और विभिन्न माध्यमों से, वर्कशॉप के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट और विभाग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस आंदोलन में, और ख़ास करके ये हम लोग का जो
जनहित प्रकटीकरण मुखबिर को बचाने का मतलब आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत कीजिए, लेकिन अपनी पहचान को भी आप प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं, तो खास करके उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी प्रकार का शिकायत आप डाकघर के माध्यम से भी कर सकते हैं। लोगों को ये भय होता है कि मुझे फॉर्म में अपना एड्रेस और नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन इस स्कीम के तहत कोई भी शिकायत में फॉर्म में अपना नाम और एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऊपर में PIDPI लिख देने से कोई भी डाकघर का कर्मी इंसिस्ट नहीं करेगा कि आप अपना पता और नाम लिखें। अंदर के लिफाफे में आपका नाम पता होगा। इसका मतलब समझा जाए कि थाना का काम आप कर रही है, यही ना? थाना का ये तो थाना ही नहीं, ये तो हम लोग सभी का दायित्व है। एक कर्मचारी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते, भारत सरकार का एक ऐसा विभाग जिसका कि जन जन तक पहुंच है उसके होने के नाते, और एक आम जनता के तौर पर भी हमारा यह कर्तव्य और दायित्व है कि हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री या स्वागत समिति के संरक्षक हैं। भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज पटना के गर्दनी बाग स्थित गेट लाइब्रेरी परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि आज के दौर में देश के खेतिहर मजदूरों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा देश में कृषि सहित अन्य संस्थान निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं, जिससे किसानों की हालत और भी दयनीय होती जा रही है। ये धरती जहां आप 15वां सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, ये धरती बिहार है और बिहार क्रांति की भूमि रही है। और मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो आप अपना एजेंडा तैयार करके जो आगे का कार्यक्रम घोषित करेंगे, वो कार्यक्रम सफल होने का काम होगा। देश का इतिहास बताता है, चाहे वो 1857 की लड़ाई रहा हो, 1942 की लड़ाई हो रहा हो या 1974 की लड़ाई रहा हो, देश में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या क्रांतिकारिता के जो परिवर्तन हुए उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये भूमि क्रांतिकारी भूमि, और यहाँ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, देश बड़ा संकट के समय गुजरा रहा है। ऐसे संकट के समय जब देश में कई तरह की विचारधाराओं के माध्यम से जो देश की लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के लिए हजारों वर्षों तक जो गुलामी रही, उसकी लड़ाई लड़ने का काम लोगों ने किया और देश को आजाद कराने का काम किया। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम देख रहे थे कई साथी नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे थे। मैं नरेंद्र मोदी को कोई बहुत ही महत्व नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक निमित्त मात्र है। असली लड़ाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनी थी। गुरु गोलवलकर, हेडगेवार और कई लोग जो थे, शेषाद्री, बाला साहेब देवरस, सावरकर, ये लोग मिलकर करके खड़ा किए थे आरएसएस। और आरएसएस के विचार जो थी वो जो हजारों वर्षों तक, 5000 वर्षों तक देश में जो गुलामी की दंड जो झेल रहे थे, उस गुलामी को और मजबूत करके देश में आधिपत्य ग्रहण कर ले, वो आरएसएस ने एक काम करने का काम किया। और हम लोग, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी समाजवादी दल रहे हो, वामपंथी दल रहे हो, आपका एक इतिहास रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तमाम लोगों ने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। कई लोग ऐसे नाम जो देश के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो खेत हो, चाहे वो खलिहान हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, केरल का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे वो तमिलनाडु का इलाका हो, सारे जगह संघर्ष करके हमारे लोगों ने
शहादत देने का काम किया है। क्या वो शहादत बेकार चली जाएगी? उसके लिए आप लोग बैठे हैं, क्योंकि देश में जो एक शक्ति खड़ी हो रही है, आज खेत मजदूर यूनियन के लोग आप बैठे हैं। क्या हाल है खेत का, क्या हाल है मजदूर का? हमारे प्रेसिडेंट ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जो अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, मैं देख रहा था। आज देश में जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि जब खेती मजदूर भी नहीं रहेगा, जब एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, तो देश का कोई कायाकल्प नहीं किया जा सकता है। आज तो एग्रीकल्चर निजी हाथों में चला जा रहा है और देश का भी जो हमारा डेवलपमेंट है, देश की जो सामाजिक संस्थाएं, देश की जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सबको निजी हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। जो मजदूर को मनरेगा की आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो मनरेगा कायम रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा जब निजी हाथों में चला जा रहा है। देश के शासन चलाने वाले लोग आरएसएस के पर्दे के पीछे से जो आरएसएस इस राज्य में तानाशाही की बुनियाद खड़ा करने का काम कर रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण करने का काम किया था, बाबा साहेब तो संविधान बनाने का काम किया था, कई लोग ने उसमें अपनी शिरकत करने का काम किया था। आज वो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। जब लोकतंत्र खतरा रहेगा, संविधान पर खतरा रहेगा, तो खेती और मजदूर की क्या हालत होगी, ये आप एहसास करने का काम कर सकते हैं। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। संरक्षक हैं, स्वागत समिति के क्या लाने भेजे थे मैडम, क्या लाने भेजे? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हैं, लेकिन के पाठक के इतने आदेशों के बावजूद भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां से आने वाली तस्वीरें अब भी शिक्षा व्यवस्था के व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। बता दें कि ताज़ा मामला भागलपुर का है, जहां पर प्रिंसिपल के द्वारा बच्चों से चाय मंगवाया जा रहा है, और जब बच्चों से यह पूछा गया कि तुम स्कूल ड्रेस में चाय लेने क्यों जा रहे हो, तो बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल ने उन्हें चाय लेने का भेजा है। कहाँ पे है, कहाँ है अभी? कौन भेजा है? मैम भेजी है। क्या नाम है मैम का? ज्योति कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास। 6 में। स्कूल चालू है अभी? हाँ। चाय लाने के लिए रोज भेज रहा है? नहीं, कभी कदार। अभी कभी ना भेजे, आज ही भेजे। वो एगो आदमी आया। कौन आदमी आया? वो पेपर सब चेक कर रहा है, आप जाकर देख सकते। पेपर आज स्टाफ नहीं है? हाँ। तो तुमको क्यों भेजा है? पता नहीं, वो लोग का खेल रहे थे, तो मैम बोले कि जाओ चाय लेके आओ। क्या लेने के लिए भेज दिया? क्या लाने भेजे थे मैडम? और जब इसी पर प्रिंसिपल से सवाल किया गया, तो प्रिंसिपल ने इस पे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कहाँ से? हम लोग प्रेस से हैं। बच्चों से आप चाय मंगवा रहे हैं? स्कूल के टाइम में बच्चों से चाय मंगवा रहे हैं? आखिर भला बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे? पढ़ने के वक्त में, स्कूल के वक्त में बच्चों को चाय लेने के लिए भेजा जा रहा है। आखिर कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? जितने आदेश के पाठक दे रहे हैं, के पाठक कितनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।